गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। फ्रेंड्स, आज लाइट चैप्टर का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसी का एक और मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक बट छोटा सा टॉपिक है और वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। इसके बाद एक और होगा इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, लेकिन उसको अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और उसी के साथ अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को या हमारे चैनल का जो लिंक है उसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर हम गेन कर सके और हमारा चैनल मोनेटाइज हो सके। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वाले लेक्चर में हमने बताया था कि इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ बेसिक रूल्स, चाहे वो कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, दोनों केसेस में हमने रूल्स रे डायग्राम के थ्रू डिस्कस किया था विथ डायग्राम। आप लोगों से कहा भी था कि उसको अपने नोट्स में जो है कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए अब फिर से जो है उसी रूल्स के बेसिस पे जो है इसका इमेज फॉर्मेशन किया जाएगा। और जिन स्टूडेंट्स ने पिछले वाला लेक्चर जो हमने इसमें अपलोड किया था इससे रिलेटेड जो था, अगर अभी तक उन्होंने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको लिंक अवेलेबल मिल जाएगी और वहां से जो है आप इस पिछले वाले वीडियो को पूरा अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद ही आपको ये इमेज फॉर्मेशन समझ में आएगा। बट कोशिश यहां भी रहेगी कि चीजों को थोड़ा बहुत रिवाइज कर दें ताकि आपको कंफ्यूजन ना होने पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो कन्वेक्स मिरर में दो ही केसेस हैं। पोजीशन ऑब्जेक्ट का दो तरह से रखा जाएगा और उसी से इमेज का फॉर्मेशन देखा जाएगा। और बात करें अगर कनकेव मिरर में, उसमें 6 केसेस है, लेकिन उसको अगले वाले लेक्चर में कवर किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कन्वेक्स मिरर में जो पहला पोजीशन होगा इमेज का, फर्स्ट पोजीशन या कह सकते हैं फर्स्ट रूल, फर्स्ट रूल पहले वाले में क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, यानी कि जब किसी ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा जाए और किसके सामने, कन्वेक्स मिरर के सामने जब किसी ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा जाएगा तो इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, कहां होगा, उसका नेचर क्या होगा, ये सारी चीजें देखी जाएंगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक जो है कन्वेक्स मिरर ड्रा करते हैं। तो ये रहा हमारा कन्वेक्स मिरर। फिगर क्लियर है? कन्वेक्स मिरर का जो इनर पार्ट होता है वो होता है पॉलिश्ड। ये हो गया हमारा इनर पार्ट, ये हो गया पॉलिश्ड, ये हो गया हमारा पोल और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। इसको थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ाया जाए कुछ इस तरह से, इधर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यही कहीं फोकस भी होगा, लेकिन फोकस को बाद में ड्रा किया जाएगा। सबसे पहले बात होगी व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, यानी कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तब। और इसके इंड्स को भी बना लेते हैं m1 और ये हो गया हमारा m2 और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, आप लोगों को पता ही है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। हमने क्या कहा है कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, यानी मान लेते हैं कोई रेज ऑफ लाइट यहां इंफिनिटी से आ रही है, इस तरह से समझ लीजिए। एक सेकंड, ये रहा हमारा इंफिनिटी से कोई ऑब्जेक्ट रेज ऑफ लाइट आ रही है, मान लेते हैं ये इंफिनिटी है। तो जो आपको रूल याद होगा कि जब कोई रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वह जो है कैसे जाती है, फोकस से होकर के चली जाती है। कहां से? फोकस से, यानी कि अगर अभी तो रिफ्लेक्शन होगा तो ये इधर ही जाएगा। अगर इन्हीं रेज ऑफ लाइट को कहीं पीछे मिलाया जाए
तो ये इस पोजीशन पे मिली, यहाँ पे दूसरी रेज ऑफ लाइट को ले जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता भी होगा कि इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 रेज ऑफ लाइट की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि जब तक 2 रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट नहीं करते हैं तब तक इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। अगर रियल में वो रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इमेज हमारा रियल बनता है, अगर वर्चुअली इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हमारा इमेज कैसा बनता है? वर्चुअल बनता है। यानी कि अब दूसरा वाला जो रेज ऑफ लाइट है आफ्टर रिफ्लेक्शन, इसको इधर जाना चाहिए, वेट, कुछ इस तरह से, और इसी को अगर पीछे मिलाया जाए डॉटेड लाइन से तो ये रहा हमारा यहां पे, यानी कि यहां है हमारा F। ठीक है, तो देखा क्या हमने देखा कि जब 2 रेज ऑफ लाइट इनफाइनाइट से आई और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होकर के जाती हुई प्रतीत होत रही हैं। ऐसा लग रहा है कि ये फोकस से होकर के जाएंगी, एक्चुअली में नहीं जा रही हैं। ये इनको डॉटेड लाइन से मिरर के पीछे दिख रहा है। आप लोगों को जो फॉर्मेशन हो रहा है वह इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? मिरर के पीछे हो रहा है। तो ये था हमारा फर्स्ट वाला रूल, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो। और अब देखते हैं इनका नेचर क्या है। सबसे पहले बात करेंगे नेचर, फिर बात करते हैं पोजीशन की, और फिर बात होगी हमारे साइज की। तो नेचर की बात करें तो नेचर कैसा है इनका? वर्चुअल, क्योंकि मिरर के पीछे इमेज बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और सीधा बन रहा है। कैसा बन रहा है? वर्चुअल और इरेक्ट, यहीं पे इमेज बन रहा है, यही इमेज बन रहा है, IMAGE इमेज। ठीक है, पोजीशन क्या है? एट फोकस, यानी फोकस पे ही बन रहा है, एट फोकस, FOCUS फोकस। पोजीशन पता चल गया। साइज कैसा है? हाईली डिमिनिश्ड, मतलब कि बहुत ही छोटा। क्या? बहुत ही छोटा। और जब बहुत ही छोटा होगा तो उसको लिखा जाता है हाईली डिमिनिश्ड, हाईली HIGHLY, हाईली डिमिनिश्ड, DIMINISHED, डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। तो क्या ये चीजें पता चल गई कि नेचर कैसा इमेज का? वर्चुअल और इरेक्ट होगा। पोजीशन कहाँ है? एट फोकस पे बन रहा है। साइज कैसी है? हाईली डिमिनिश्ड है। तो क्या हुआ था इसमें? 2 पैरेलल रेज ऑफ लाइट मिरर पे इंसिडेंट हुई, आफ्टर रिफ्लेक्शन या फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही हैं। आपको पता है, आप देख भी रहे हैं कि जो इमेज बन रहा है वो मिरर के पीछे बन रहा है, यानी कि जब इमेज के पीछे बन रहा है दैट मीन्स वो वर्चुअल बन रहा है। और दूसरी चीज है कि ये डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, यानी कि जो रेज ऑफ लाइट है एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, वर्चुअली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट करवाया जा रहा है रेज ऑफ लाइट को पीछे प्रोड्यूस करके। तो इस वजह से ये वर्चुअल और इरेक्ट यानी कि सीधा बनेंगे। यहां तक क्लियर कंसेप्ट है? ये हमारा था फर्स्ट। सेकेंड रूल की बात करते हैं। सेकेंड रूल, SECOND, सेकेंड रूल। सेकेंड रूल क्या कहता है कि जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच रखा जाए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between infinite and pole, ये भी कर सकते हैं इनफाइनाइट और पोल के बीच में, यानी कि इनफाइनाइट और पोल के बीच में यहां कहीं भी आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज का फॉर्मेशन वही होगा, सेम पैटर्न का, चाहे वो आप फोकस पे रख दें, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दें, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दें, तब भी वही होगा। इसलिए केवल इस कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही केसेस बनाए गए हैं। पहला तो ये इनफाइनाइट पे, और दूसरा ये कि जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और पोल के बीच में रखा जाएगा। तो आइए उसको पहले रे डायग्राम से समझते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक कॉन्वेक्स मिरर ड्रा करते हैं। ये रहा हमारा कॉन्वेक्स मिरर जो कि इंटरनल यानी कि अंदर से पॉलिश्ड रहता है और बाहर से रिफ्लेक्टिंग रहता है। ये हो गया हमारा M1, ये हो गया M2, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्स,
सॉरी पोल हो गया, और ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हमने नाम दे दिया प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये हमारा हो गया क्या, पोल हो गया। तो कहाँ ऑब्जेक्ट रखना है, इनफाइनाइट और पोल के बीच में। तो ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और पोल के बीच में रख दिया जाता है। कहाँ रखते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे ड्रा करें, और ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया यहाँ पे। ये मान लेते हैं ए और ये हो गया बी। ये क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट। क्लियर है, ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखते हैं फिर वही केस। अब इमेज के फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 रेज ऑफ लाइट की आवश्यकता होगी। तो अब इस वाले केस में वो 2 रेज ऑफ लाइट कैसे जाएंगी और कहां से रिफ्लेक्ट होंगी, उनको देखना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक रेज ऑफ लाइट बिल्कुल इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर के आते हैं। पैरेलल आपको पता भी है, रूल्स पढ़े होंगे तो जरूर पता होगा, और नहीं पता है तो बता भी देते हैं कि जब कोई रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वह फोकस से होकर के निकल जाती है। यानी कि ये रहा हमारा फोकस, ये हो गया। एक्चुअल में तो यहीं से रिफ्लेक्ट होकर के इधर निकल जा रही है, क्योंकि इधर पॉलिश्ड है तो इधर कहाँ आने वाली है। लेकिन अगर इसी रेज ऑफ लाइट को पीछे प्रोड्यूस किया जाए तो ऐसा लग रहा है कि ये फोकस से होकर के जाएगी। सेकेंड वाला रेज ऑफ डायग्राम हमने बताया था, जब कोई रेज ऑफ लाइट पोल से होकर के जाती है, यानी कि पोल पे इंसिडेंट होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कुछ इस तरह से जाती है। यानी कि ये रहा इधर और ये हो गया इधर। पोल को हम लोग ड्रा कर लेते हैं, नहीं तो कहेंगे आपकी पोल ही कहाँ चला गया। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इस सेकेंड वाले रे ऑफ लाइट को अगर पीछे कहीं प्रोड्यूस करते हैं, क्या करते हैं, पीछे अगर कहीं प्रोड्यूस किया जाता है तो ये इंटरसेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगी, बिल्कुल करेंगी। देखिए ये इस पॉइंट पर क्या हो गई, इंटरसेक्ट कर गई। तो यहां हमारा क्या बन गया, इमेज। इसको हमने नाम दे दिया बी और डैश, और इसको हमने नाम दे दिया ए डैश। यानी कि ए बी हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट था, और ए डैश बी डैश क्या है, हमारा इमेज है। क्लियर। तो क्या ये चीज समझ में आई कि 2 रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट की, इंटरसेक्ट करने के बाद जो है जहां वो इंटरसेक्ट करती हैं वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, हमने देख लिया। अब बात कर लेते हैं जरा नेचर, पोजीशन और साइज की। हमने जो इमेज फॉर्मेशन किया उसका नेचर क्या है। नेचर पहली चीज हो गई हमारी नेचर, दूसरी चीज हमारा हो गया पोजीशन, और तीसरा हमारा हो गया साइज। ठीक है। तो आप लोगों को अगर हम देखें साइज की अगर बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट और इमेज को जरा ध्यान से देखिए कि ऑब्जेक्ट का, इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है। तो इसको हम लोग क्या ये लिख सकते हैं, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है, ये भी लिख सकते हैं। पोजीशन की अगर बात करें तो दिख रहा है कि नहीं, ये हमारा फोकस और ये पोल है, बाकी इनके बीच और कोई चीज नहीं आती है। इसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यानी कि कहां है, पोल, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। और ये बचता है नेचर, नेचर भी उसी का ऐसा होगा, इरेक्ट यानी कि सीधा बन रहा, और कैसा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो क्या ये चीजें कंसेप्ट क्लियर हो गया कि दोनों केसेस में हमने जो है इमेज का फॉर्मेशन देख लिया, कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है। कॉनकेव में क्या था, कॉन्वेक्स में क्या था, जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा गया तो उसका नेचर वर्चुअल एंड डायरेक्ट बना, पोजीशन एट फोकस बना, साइज जो है हाईली डिमिनिश्ड बना। और अगर सेकंड में देखें ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और पोल के बीच में रखा गया तो नेचर वर्चुअल एंड डायरेक्ट,
नेचर सेम था, पोजीशन चेंज हो गया और साइज भी चेंज हो गई। बाकी इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, मतलब यहाँ कहीं भी रखेंगे तो आपको सारी चीजें सेम मिलेंगी। इस वजह से केवल इसमें जो है दो ही रूल्स जो है यहाँ पे देखे गए हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट के दो ही पोजीशन देखे गए हैं। तो इसी के साथ जो है आज जो ये छोटा सा टॉपिक जो मोस्ट इंटरेस्टिंग था उसको यही कंप्लीट करते हैं। और जाते जाते आप सभी से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें। किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन आपको क्रिएट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एक आपका लाइक हमारे कॉन्फिडेंट लेवल को और ज्यादा बढ़ा देता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।